ये आपका क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर वन का कंटिन्यूशन है, जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। टॉपिक होगा आज का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के किस किस टाइप का, अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपका कम्बाइनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले कम्बाइनेशन रिएक्शन क्या है और उसका एग्जांपल्स देखिएगा ना हम लोग। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड ए कम्बाइनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो आपका दो या दो से ज़्यादा आपका रिएक्टेंट जो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलता है हम लोग कम्बाइनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ में दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट मिलके एक ही कंपाउंड बना रहे हैं ना आपका प्रोडक्ट में, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए ये आपका ये कम्बाइनेशन रिएक्शन है। उसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, जो हम लोग क्या को बोलते हैं बोलने से, ये जो कार्बन का जो आपका सॉलिड फॉर्म है ना, उसको हम लोग कोल बोलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। उसका सेकेंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट मिलके आपका यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये दोनों कंबाइन होके बन रहा है, इसलिए इसको ये भी कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ आपका स्लैग लाइम। स्लैग लाइम आपको क्या को बोलता है बोलने से आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग लाइम बोलता है, CaOH2। ये आपका स्लैग लाइम का फार्मूला है। स्लैग लाइम का जो फॉर्मेशन है ना, वो रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग। वो रिएक्शन भी आपका कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो रिएक्शन देखते हैं आपके स्लैग लाइम कैसे फॉर्म। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ये क्विक लाइम जो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको पानी के साथ आप रिएक्ट करते हैं ना, जब पानी का साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलता है स्लैग लाइम। तो इसका जब ये दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जब पानी को हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ में हीट भी रिलीज होगा स्लैग लाइम का साथ। तो यहाँ ये वाला रिएक्शन आपको पहले भी बताएगा, जो आपका वाइट वाशिंग में, आपका बिल्डिंग में जो आप लोग वाइट वाशिंग करते हैं ना, उसमें ये हम लोग चून बोलते हैं इसको। चून को जब आप पानी के साथ घोलते हैं तो वहाँ से बबल्स हीट निकलता है ना, तो वहाँ में हीट रिलीज हो रहा होता है। तो और जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग स्लैग लाइम। तो ये स्लैग लाइम को हम लोग वाल पे यूज़ करते हैं, पेंट करने के लिए वाल को। तो यहाँ में वाइट वाशिंग ऑफ बिल्डिंग बाय यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाइट वाशिंग में यूज़ करते हैं, जो आपका ये क्या वो बिल्डिंग लोग को पेंट करने में ना। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या रिएक्शन है, ये वाइट वाशिंग वाला आपका एग्ज़ाम में आता है ना, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये है आपका, जैसे कि आपका ये क्विक लाइम, जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो आप पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो आपका स्लैग लाइम बोले। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग वाल पे अप्लाई करता है उस। तो जब वाल पे अप्लाई करने के बाद आपका 2-3 दिन के बाद सूख जाता है ना वाल, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप अप्लाई किया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग का हवा में प्रेजेंट है ना, हवा में आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, एयर में ना ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसका साथ ये जो है रिएक्ट करके, एकदम रिएक्शन करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो आपका सॉलिड फॉर्म में बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन के। और पानी जो आपका सूखे मतलब उड़ जाता है, पानी जो ना आपका इवापोरेट हो जाता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका वाल को वो शाइनी फिनिश देता है। तो इसका, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका चग आप जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये चग का फार्मूला भी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और जो मार्बल्स आप लोग यूज़ करते हैं ना फ्लोर को बिछाने में, उसका फार्मूला भी है, केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छे से याद कीजिए। और अभी हम, ये हो गया आपका कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल एक्चुअली ये है। हाँ, तो ये लो आपका इसका ये सॉल्यूशन जो कैसे अप्लाई होता है डेली लाइफ में, उसका एग्जांपल हम वाइट वाशिंग में देखा है, और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना। ये आपका, जैसे कि ये आपका एक
डायरेक्ट ये आपका वो है, क्या बोलता है, ये उसका कंबाइनेशन का डायरेक्ट अपोजिट है। आप यहाँ देखिए, यहाँ में एक ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड है, रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड वाला को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, तो राइट साइड वाला को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो एक ही कंपाउंड रिएक्टेंट जो आपका यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ए और बी बॉन्ड फॉर्म करके एक ही कंपाउंड बन के बैठे हैं ना, तो यहाँ ये दोनों बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। देखिए अब यहाँ में ए भी अलग कंपाउंड बन गया, बी भी अलग कंपाउंड, लेकिन यहाँ में रिएक्टेंट में तो आपका एक ही कंपाउंड था ना, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन होके अलग अलग कंपाउंड बन गया प्रोडक्ट में। तो उसका यही मतलब है कि ये आपका ब्रेक डाउन होके, बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होके सिंपल प्रोडक्ट में बन कन्वर्ट हो गया आपका रिएक्टेंट का जो कंपाउंड है, इसलिए उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। जिंक कार्बोनेट दूध के आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए हम एक ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ में दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया ना। और यहाँ पे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपका, इसको जब हीट करेंगे तो आपका ये डेल्टा, ये जो डेल्टा सिंबल है ना, ये डेल्टा, ये आपको हीट को डिनोट करता है, हाँ हीट को। अब इसको भी जान लीजिए। तो ये जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो आपका ये बनेगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ में दो कंपाउंड बन रहा है और यहाँ में एक ही कंपाउंड है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ में लीड नाइट्रेट, पीबी जो लीड का सिंबल है, पीबी, और NO3 जो आपको पहले हम वैलेंसी याद करने के लिए पहले वीडियो को आप देख लीजिए, तब तो आपको समझ में आएगा ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो ये लीड नाइट्रेट जो है आपका डिकम्पोज होके, इसको जब हीट करेंगे डिकम्पोज होके लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए आप तीन कंपाउंड बन रहा है ना, एक ही कंपाउंड से आपका टूट के तीन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए ये आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी को हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके पानी को हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वापस कन्वर्ट कर, क्योंकि पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये करके बनता है, तो इसको वापस हम लोग तोड़ सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। ये भी आपका देखिए यहाँ में सिर्फ वाटर था, यहाँ में लेकिन दो कंपाउंड बन गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करता है बोलने से, आपका यहाँ पे पानी में आप दो इलेक्ट्रोड डाल देगा, एक तो होगा आपका NO जिसका प्लस चार्ज होगा, और एक तो होगा कैथोड जिसका माइनस चार्ज होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे या NO जो नेगेटिव में आपका जिसका चार्ज पॉजिटिव है वो जाएगा, जैसे कि नेगेटिव में ये ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जिसका चार्ज नेगेटिव है वो जाएगा। जैसे कि इसका हाई ये जो है आपका ऑक्सीजन का चार्ज, आपको पहले बताया था ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में जाएगा। और हाइड्रोजन में वैलेंसी आपका वैलेंसी का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये कैथोड में जाएगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ में डिपोजिट हो जाएगा कैथोड में। तो ये ऐसे होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल है आपका ये सिल्वर क्लोराइड को, जब आप ये सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड को जब आप दूध में रखेंगे तो ये आपका सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दूध में रखिएगा तो दूध को ऑब्जर्व करके तो सिल्वर, और ये सिल्वर क्लोराइड जो वाइट था, ये कंपाउंड लास्ट में क्या बन जाएगा, ये डिकम्पोज होने के बाद ग्रे बन जाएगा। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल्स। अभी हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं बोलने से, रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो है, जो आपका लेस रिएक्टिव वाला को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आप जनरल रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं, बी और सी मान लो कि ये बॉन्ड बना के, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे बी से ज़्यादा ए जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो बी को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से। तो बी को डिस्प्लेस कर देगा तो बी का जगह ए ले ले। अब यहाँ देखिए ए और सी यहाँ पे बन गया ना, और बी अलग सा डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ए से लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये वाला मोर रिएक्टिव वाला है जो आपका लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देगा। लेस रिएक्टिव है ये। तो यहाँ पे आप देखिए ए जो बी को डिस्प्लेस करके बी का जगह ले ले, और बी अलग सा निकल गया ना, अलग सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेकंड उसका एग्जांपल्स हम लोग कुछ ये आपका जनरल रिएक्शन, आप इसको याद रखिए, इसे डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे आपका ये, जैसे कि ये आपका आयरन, जिंक,
लीड, ये सब आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, इसलिए कॉपर को ये सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, वो कॉपर सल्फेट में आप अगर एक आयरन डाल देगा तो एक आयरन, जैसे कि आपका एक कीली डाल देगा तो ये जो कीली का कलर जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्राउन कलर। ये फर्स्ट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आपका, इसका कलर जो आपका ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है, लेकिन लास्ट में ये जो है ब्राउन, ये कलर जो आपका ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन में क्यों कन्वर्ट होता है बोलने से, ये जो आयरन जो है आपका कॉपर को डिस्प्लेस करके ये फिर आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन बना लेता है, और ये कॉपर जो डिस्प्लेस हो गया ना, ये आयरन का ही ऊपर में सरफेस में डिपॉजिट होके बैठता है। इसलिए ये कॉपर का कारण से ये ब्राउन सॉल्यूशन जो ब्राउन, ये जो आपका आयरन जो ब्राउन कलर का बन जाता है। तो आप यहाँ देखिए कॉपर को ये डिस्प्लेस कर रहे हैं ना आपका, ये जो आयरन जो देखिए हमें आयरन डिस्प्लेस करके हमें आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर जो अलग से निकल के डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे जिंक देखिए, जिंक भी ऐसे ही सेम रिएक्शन हो रहा है, इसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग से निकल गया। और लीड भी आपका कॉपर को डिस्प्लेस करके आपका लीड सल्फेट बन गया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इसको। आयरन, जिंक, लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दे कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्योंकि ये लोग मोर रिएक्टिव है ना, इसलिए जो कॉपर को सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देता है। द कॉपर विच इज डिस्प्लेस गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन, जिंक, कॉपर एज ब्राउन कोटिंग। आपको पता है ना, ये जो डिस्प्लेस जो हो गया आयरन, जिंक और कॉपर का सरफेस में डिपॉजिट होके उसको ब्राउन कलर देगा ना इसको, ये सबको जो उसको डिस्प्लेस किया है जो मेटल्स। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। अभी हम लोग चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस। यहाँ में आयंस का एक्सचेंज होगा, वहाँ पे तो डायरेक्ट डिस्प्लेस कर रहा था तो एक को, लेकिन यहाँ में सॉल्यूशन में दो कंपाउंड का आयंस जो एक्सचेंज कर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन में ये ए जो है आपका सी का जगह ले लेगा, और सी जो है आपका ए का जगह लेके आपका यहाँ में बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ए जो सी का जगह ले लिया तो आपका बन जाएगा ए डी प्लस, और सी जो आपका ए का जगह ले लिया तो आपका सी बी, ऐसे बन जाएगा आपका रिएक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल है यहाँ, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ मान लो ये आपका मान लो ए है, और ये इसको रेड कलर से कर देते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो। ये आपका ए है, ये और क्लोराइड जो बी है, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म हो के आपका ये बना है तो ये कंपाउंड। तो ये आपका मान लो कि आपका ये सी है और ये आपका डी है। तो ये जो ए जो आपका वो को ए जो है आपका सी का जगह ले लेगा तो, और सी जो आपका ए का जगह ले लेगा। अब यहाँ देख सकते हैं ए ले लिया ना, सी जो आपका वो का जगह ए का जगह ले लिया तो ये आपका सी, यहाँ पे सी बी देखिए आपका ए जो आपका सी का जगह ले लिया तो इसलिए NaCl यहाँ पे, और ये आपका ये आपका ए डी देखिए, ए जो है आपका बी था ना, ये आपका बी बेरिलियम था तो बेरिलियम, और डी जो आपका सल्फेट था या बेरिलियम सल्फेट, ये आपका सोल्यूबल नहीं होगा ये जो आपका सॉल्यूशन में, इसलिए ये जो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब यहाँ में नीचे में आपका कोई सॉल्यूशन होगा तो यहाँ में जैसे सॉल्यूशन होगा तो यहाँ में नीचे में जाम के बैठ जाएगा। ये जो सोल्यूबल नहीं हो कि अलग से नीचे में जाम के बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। तो ये एक, और जो आपका ये सब्सटेंस है उसको बोलता है प्रेसिपिटेट, और प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, ये जामने का जो प्रोसेस है। और ये फॉर्मेशन जो इनसोल्यूबल वाला जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, और ये जो प्रोडक्ट को ये जहाँ पे जो जाम किया उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट हो गया ना, यहाँ में नीचे में सेटल डाउन हो गया, ये सोल्यूबल नहीं है पानी के साथ। बस यहाँ में सॉल्यूशन में आपका पानी का साथ सोल्यूबल होगा आपका ये सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक बन जाएगा। तो अभी सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं, वही सेम देखिए हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन का जगह आपका सोडियम ले लिया, सोडियम का जगह हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए NaCl या सोडियम का जगह हाइड्रोजन का जगह ले लिया, और ये आपका हाइड्रोजन जो है Na का जगह ले लिया H2O।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन का तो प्लस होता है ना, और HCl को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस होता है, क्लोरीन का माइनस होता है, और ये आपका सोडियम का चार्ज है प्लस होता है, और OH का आपको पहले बताया था माइनस होता है, -1 होता है बोल। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेगा, ऐसे एक्सचेंज करेगा, क्योंकि एक्सचेंज करता है तो आपस में प्लस को, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल दोनों एक्सचेंज कर रहा है इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे ये आपका देखिए 2 H हो गया ना, H2O बन गया, और ये आपका NaCl बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो। अभी हम और एक एग्जांपल देख लेते तब, ताकि आप लोग को और क्लियर हो। या आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप लीड नाइट्रेट को आप जब हीट वो सोडियम सल्फेट का साथ आप जब वो करते हैं तो मिक्स करते हैं, तो आपका यहाँ में क्या होता है कि लीड सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं लीड नाइट्रेट है ना, और ये सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ में लीड सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट बन गया, क्योंकि ये इसका जगह ले लिया ना, और ये इसका जगह ले लिया। देखिए लीड जो आपका सोडियम का जगह ले लिया, और सोडियम जो आपका लीड का जगह ले लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है ना। और ये आपका सॉल्यूशन का नीचे में ये आपका प्रेसिपिटेट होके रखेगा, क्योंकि सॉलिड है ना, ये आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ये आपका प्रेसिपिटेट होके बैठेगा, यहाँ में प्रेसिपिटेट हो जाए। और रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोग ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया हूँ। अभी हम लोग चलते हैं आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन क्या है बोलने से, क्या रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेगा? ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन और लॉसेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एक सब्सटेंस जो आपका वो जो है वो लॉस कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा होगा, या तो हाइड्रोजन लॉस कर रहा होगा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर का यहाँ में वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी 0 है, क्योंकि कॉपर जो यहाँ में एलिमेंटल फॉर्म में है, किसी का से रिएक्ट नहीं हुआ ना, तो आयन फॉर्म में नहीं है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जब ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करता है, तो ये आपका ऑक्सीजन का आपको दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे देने से आपका ये जो यहाँ पे ये आपको कॉपर जो +2 में है होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो दोनों न्यूट्रलाइज करने के लिए +2 क्यों होता है बोलने से, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, और यहाँ में ऑक्सीजन का ऊपर -2 क्यों है बोलने से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस किया ना उसको एक्सेप्ट करके यहाँ में और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, इसलिए -2 है। तो यहाँ पे आपका देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, यहाँ पे ये कॉपर जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीजन का भी यहाँ में एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ में 0 है ऑक्सीजन स्टेट, अरे और ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी यहाँ पे रिएक्ट करने का बार ये आपका -2 हो गया ना, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसलिए ये आपका इसका रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन इसका यहाँ में ये आपका कॉपर का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहाँ पे, क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और ऑक्सीजन गेन भी कर रहा है, वो दोनों का कारण से यहाँ पे आपका कॉपर का आपका ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, यहाँ हम देख सकते हैं कॉपर जो ऑक्सीजन गेन करके कॉपर ऑक्साइड में बन गया। अभी और रिडक्शन क्या है बोलने से, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए रिडक्शन रिएक्शन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का आपका उल्टा है। यहाँ पे सब्सटेंस या तो आपका ऑक्सीजन को लूज करेगा, या तो हाइड्रोजन गेन करेगा, या तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर कोई एलिमेंट ये सब कर रहा है तो ये एलिमेंट जो आपका ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो आपका ऑक्सीजन लॉस करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसलिए आपका ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। और ये आपका हाइड्रोजन जो आपका वो कर रहा है तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, देखो कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर में रिड्यूस हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन जो क्या को बोलते हैं, ए रिएक्शन इन विच
वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड। ऐसे रिएक्शन जहाँ में एक ही रिएक्शन में आपका एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका जिंक तो आपका ऑक्सीजन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो गया, और कार्बन जो आपका ऑक्सीजन गेन करके आपका यहाँ में ऑक्सीडाइज हो गया, और जिंक आपका ऑक्सीजन लॉस करके आपका रिडक्शन हो गया। तो ये जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना, लेकिन कार्बन जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका कन्वर्ट होकर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए दोनों रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलता है रिडॉक्स रिएक्शन। या और एक आप देख सकते हैं यहाँ में MnO तो आपका ऑक्सीजन लॉस कर लिया ना, इसलिए ये रिडक्शन हो गया। और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो ये क्लोराइड जो आपका हाइड्रोजन लॉस कर दिया ना, तो ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ये इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों हो रहा है, दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का ये दोनों एग्जाम्पल है। बाद में आप लोग क्वेश्चन में पूछते हैं कि कितना टाइप्स का रिएक्शन होता है और इस टाइप का एग्जांपल दो बोलने से आप ये सब का एक रिएक्शन भी आप लोग याद रखने से भी हो जाएगा। ये तो आप लोग को समझने के लिए हम बता दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं, एक रिएक्शन में एनर्जी का बेसिस पे कितना टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो होता है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक तो एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी का बेसिस पे है। हाँ, एनर्जी एक रिएक्शन जब हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है या वो रिएक्शन करवाने के लिए आप एनर्जी डाल रहे हैं, उसका ऊपर उसका बेसिस पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहाँ में एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, वो रिएक्शन करवाने के लिए जहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, वो रिएक्शन वो एनर्जी आपका दूसरा फॉर्म्स में हो सकता है। या तो आपका सनलाइट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एनर्जी है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो भी तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है ना। और हीट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट एनर्जी है। अलग अलग एनर्जी है ये सब, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो प्लांट लेके आपका सनलाइट का हेल्प से आपका ये ग्लूकोज बनाता है। आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। तो ये आपका क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी डाल रहे हैं ना, सनलाइट का फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, इसलिए ये आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर हो रहा है ना, यहाँ में एनर्जी रिक्वायर हो रहा है, इसलिए आपका ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आप जब किया ना, अभी पानी को आप पानी को तोड़ के आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों बोलने से यहाँ में एनर्जी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो। यहाँ में आप देखिए जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ है। यहाँ में हीट एनर्जी जो किसका फॉर्म में यूज़ हो रहा है, आपका हीट का फॉर्म में एनर्जी यूज़ है, क्योंकि ये सब में एनर्जी यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है बोलने से, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक उल्टा है, ये रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी डाल रहा था ना एंडोथर्मिक में, लेकिन ये एक्सोथर्मिक में आपका रिएक्शन होने का बाद वहाँ से एनर्जी इवॉल्व होता है, एनर्जी निकालता है वहाँ रिएक्शन से, एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन ये आप लोग को सेल का अंदर में होता है। हाँ, ये जो ग्लूकोज जो आप लोग खाता है ना, ये ग्लूकोज जो आपका ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी जो यहाँ पे ATP का फॉर्म में रिलीज़ करता है, यहाँ पे ATP का फॉर्म में, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं ना ग्लूकोज जब हम लोग खाना में ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज से हम लोग कैसे एनर्जी निकालता है बोलने से ATP का फॉर्म में कैसे निकालता है बोलने से, ग्लूकोज के लिए हम लोग उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए होता है। रेस्पिरेशन हम लोग सांस क्यों लेता है बोलने से, ऑक्सीजन के लिए ना। तो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है बोलने से, हम लोग को ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी निकालने के लिए। ग्लूकोज ही डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज को फिर से हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग को एनर्जी मिलेगा।
तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्यों हम लोग मरते हैं बोले, क्योंकि हम लोग को तब ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो हम लोग को एनर्जी, हम लोग जितना भी खाना खाओ लेकिन एनर्जी हम लोग को नहीं, हम लोग का ग्लूकोज से एनर्जी नहीं निकाल रहा है, इसलिए हम लोग का एनर्जी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम लोग तो मर जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्यों मरते हैं बोलने से ऑक्सीजन का बिना, क्योंकि आपका सेल में आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है। तो सेल में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हम लोग को एनर्जी भी नहीं मिलेगा, इसलिए लैक ऑफ एनर्जी का हम लोग को डेथ होता है जब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन ये है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन का साथ कंबाइन करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका ये एनर्जी एटीपी का फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहाँ में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, देखिए एटीपी का फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन भी। और उसके बाद आपका ये आपका वहाँ पे आगे दिखाया था ना, जब आपका कोई ग्लाइम को पानी के साथ आप जब घोलता है, जब चूना को आप पानी के साथ घोलता है तो वहाँ से हीट भी इवॉल्व होता है ना। अब बबल्स देखिएगा, आप कभी प्रैक्टिकली भी देखिएगा, जब कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो वो वाइट वाशिंग कर रहा होगा तो उसमें हीट, पहले तो जब कोई ग्लाइम एकल आता है, जब पानी मिक्स नहीं होने पहले तो उसमें कोई हीट नहीं होता है, हीट आपको फील नहीं होगा। जब आप उसको उसमें पानी डाल देगा तो वहाँ से गर्म होगा, वो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ में हीट रिलीज होता है, वहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। तो ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप ये जो आपका यहाँ पे आप देखिए, यहाँ में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है, यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है, तो इसलिए ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। थैंक यू, आई होप ये था आपका ये आज चैप्टर 1 आपका क्लास 10 साइंस का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये इसको आप लोग एक बार मेरा नोट्स को अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक में अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव यू आंसर। तो आप लोग ये नोट्स को एक बार नोट कर दीजिए, आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।